सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को पता है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी मिलती रहती है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स के संचालन से संबंधित हैं। आज हम इसके पूरे विस्तृत दिशा निर्देश लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी कर दिए गए हैं। ये पूरे हम इस वीडियो के माध्यम से और प्रत्येक एक एक बिंदु को मैं आपको समझाने वाला हूं। हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि किसी भी प्रकार के वीडियो के को अपलोड किया जाएगा उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर मिल सकेगी। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल द्वारा दिनांक 21 जून 2022 को एक महत्वपूर्ण पत्र प्रेषित किया गया है जिसमें इन्होंने लिखा है, प्रति जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले को यहाँ पर पत्र भेजा गया है। इन्होंने लिखा है, विषय कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स का संचालन करने के संबंध में यहाँ पर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। कक्षा 9वीं से 10वीं के बीच विद्यार्थियों की शाला त्याग दर सर्वाधिक है। इसका एक मुख्य कारण प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का दक्षता स्तर कक्षा 9वीं के अनुरूप न होना, जिससे वे 9वीं के पाठ्यक्रम को समझ नहीं पाते हैं। विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम को समझने के स्तर तक लाने हेतु ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स की व्यवस्था की गई है। इस सत्र में ब्रिज कोर्स का संचालन दिनांक 20 जून 2022 से 31 अगस्त 2022 तक किया जाएगा। ब्रिज कोर्स का क्रियान्वयन निम्नानुसार निर्देशों के अनुसार करना सुनिश्चित करें। सबसे पहला बिंदु है प्रशिक्षण। इसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले प्रशिक्षण की बात करें तो रिसोर्स पर्सन का प्रशिक्षण। राज्य स्तर से रिसोर्स पर्सन का ऑनलाइन प्रशिक्षण 18 जून से 21 जून तक हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय का आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण वेबएक्स पर समय प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित होगा, जिसकी लिंक प्रशिक्षण में पूर्व भेज दी जाएगी। प्रत्येक जिले से एक विषय में कम से कम 4 रिसोर्स पर्सन ऑनलाइन प्रशिक्षण लेंगे। कुल मिलाकर तीनों विषय के लगभग 12 रिसोर्स पर्सन इसमें सम्मिलित होंगे। इसके बाद बात करते हैं रिसोर्स पर्सन के बाद शिक्षक प्रशिक्षण की। रिसोर्स पर्सन दिनांक 23 जून से 2 जुलाई 2022 के मध्य जिला स्तर पर समस्त शिक्षकों का जो कक्षा 9वीं हिंदी, अंग्रेजी और गणित का अध्यापन कराते हैं का ऑफलाइन प्रशिक्षण करेंगे। ये ऑफलाइन प्रशिक्षण करेंगे और 1 दिन का प्रशिक्षण होगा। ये प्रशिक्षण हेतु शिक्षक मार्गदर्शिका जिलों को टीचर ब्रिज कोर्स द्वारा हैंडबुक जो है भेजी जा रही हैं। यदि प्रशिक्षण दिवस तक शिक्षक मार्गदर्शिका उपलब्ध न हो तो विमर्श पोर्टल से डाउनलोड कर उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक जिले के लिए आवश्यक संख्या में रिसोर्स पर्सन प्रशिक्षित किए जाएंगे। जिले में सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाएगा। इस वर्ष जितने भी शिक्षक अतिथि शिक्षक कक्षा 9 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय पढ़ा रहे हैं सभी को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण दिवस में अनुपस्थिति शिक्षकों का वेतन काटा जाएगा। यदि किसी स्कूल से प्राचार्य द्वारा किसी भी शिक्षक को प्रशिक्षण में नहीं भेजा जाता है तो संबंधित प्राचार्य का भी उस दिवस का वेतन काटने का आदेश जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी कर राज्य स्तर पर सूचित किया जाएगा। किसी भी स्तर से भ्रमण के दौरान यदि यह सामने आया कि शिक्षक द्वारा प्रशिक्षण नहीं लिया गया है अथवा ब्रिज कोर्स का संचालन नहीं किया जा रहा है तो संबंधित प्राचार्य का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। शिक्षकों को ब्रिज कोर्स के लिए 1 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण जुलाई अंत में मिड लाइन टेस्ट के बाद पुनः दिया जाएगा। यानी कि एक टेस्ट अभी प्रारंभ में दिया जाएगा, एक टेस्ट मिड लाइन टेस्ट के बाद प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा। समस्त प्राचार्यों का 1 दिवसीय उन्मुखीकरण 25 जून 2022 के पहले जिला स्तर से करना अनिवार्य होगा। प्राचार्य के प्रतिनिधि को इस प्रशिक्षण में मान्य नहीं किया जाएगा। प्रत्येक प्रशिक्षण की ऑनलाइन अटेंडेंस विमर्श पोर्टल पर उसी दिवस दर्ज की जाएगी। अब बात करते हैं ब्रिज कोर्स मटेरियल की। दिनांक 25 जून 2022 तक शिक्षक मार्गदर्शिका विद्यार्थी कार्य पुस्तिका टीवीसी के डिपो से प्राप्त हो जाएगी। प्रशिक्षक प्रशिक्षण के पूर्व ही शिक्षकों को शिक्षक हैंडबुक वितरित करें।
तथा उसी प्रकार प्रशिक्षण दे। यदि शिक्षक मार्गदर्शिका और विद्यार्थी कार्यपुस्तिका उपलब्ध न हो तो विमर्श पोर्टल से डाउनलोड कर 2-3 शिक्षकों के बीच एक कॉपी उपयोग कर सकते हैं तथा प्रशिक्षण एवं शिक्षण कार्य जारी रख सकते हैं। प्रत्येक विषय में कार्यपुस्तिका कक्षा 3 से 5 की दक्षता, कक्षा 6 से 8 की दक्षता पर आधारित है। सामान्यतः सामग्री 25 जून 2022 तक प्राप्त होना संभावित है। यदि स्कूल को समय पर प्राप्त न हो तो शिक्षक मार्गदर्शिका के आधार पर विद्यार्थियों को अभ्यास करवाएं। प्रत्येक शाला को उसके गत वर्ष के नामांकन के 90% विद्यार्थियों के मान से वर्कबुक प्रदान की जाएगी। लगभग 8,60,000 विद्यार्थियों के लिए वर्कबुक प्रिंट करवाई गई हैं। वर्कबुक के विकास खंडों में पहुंचने पर 3 दिवस में शालाओं में वर्कबुक वितरण का दायित्व अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक का होगा। अब बात करते हैं बेसलाइन टेस्ट की, प्री टेस्ट जिसको कहा गया है। 20 जून से 22 जून के मध्य तक विषयवार बेसलाइन टेस्ट, प्री टेस्ट लिया जाएगा। प्री टेस्ट पेपर विमर्श पोर्टल में स्कूल लॉगिन पर उपलब्ध होंगे, वहां से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। 20 जून 2022 को हिंदी का, 21 जून 2022 को अंग्रेजी का और 22 जून 2022 को गणित का बेसलाइन टेस्ट, प्री टेस्ट लिया जाएगा। जो विद्यार्थी इन दिनांकों में अनुपस्थित रहेंगे वे 5 जुलाई 2022 तक जिस भी प्रथम दिवस उपस्थित होंगे उनका टेस्ट लिया जाएगा। प्री टेस्ट की कॉपी संबंधित शिक्षकों द्वारा सामान्यतः उसी दिन जांची जाएगी तथा उसके आधार पर विद्यार्थियों की स्थिति का आकलन किया जाएगा। विद्यार्थियों के प्री टेस्ट बेसलाइन की स्थिति की जानकारी विमर्श पोर्टल पर 5 जुलाई 2022 तक दर्ज करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक विषय शिक्षक का यह उत्तरदायित्व होगा कि उसके विषय की प्रविष्टि अनिवार्यतः हो जाए। प्राचार्य समय सीमा विमर्श पोर्टल पर प्रविष्टि के लिए उत्तरदायी होंगे। अब बात करते हैं ब्रिज कोर्स के संचालन से संबंधित विस्तृत निर्देश क्या प्राप्त हुए हैं। ब्रिज कोर्स का संचालन 20 जून से 31 अगस्त 2022 तक प्रतिदिन कक्षा 9 के लिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के 2-2 पीरियड होंगे। एक पीरियड विज्ञान का होगा तथा सामाजिक विज्ञान एवं एक संस्कृत, एक दिन सामाजिक विज्ञान का और एक दिन संस्कृत का होगा। इस प्रकार से विज्ञान तथा सामाजिक का और संस्कृत तथा सामाजिक एक दिन संस्कृत, इस प्रकार से इनके पीरियड होंगे। बात करते हैं प्राचार्य द्वारा शाला के टाइम टेबल में ब्रिज कोर्स के कालखंडों को प्रदर्शित किया जाएगा। बेसलाइन टेस्ट के आधार पर यदि शाला में कक्षा 8वीं की दक्षता रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या एक सेक्शन के अनुरूप न हो तो इन विद्यार्थियों का पृथक सेक्शन बनाकर उन्हें कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तकों का अध्ययन करवाया जाए। यदि कक्षा 8वीं की दक्षता रखने वाले विद्यार्थी संख्या एक सेक्शन से कम हो तो पीयर लर्निंग में अन्य विद्यार्थियों को सिखाने में उनका उपयोग किया जाए एवं उनके पठन पाठन की व्यवस्था पृथक से की जाए। शिक्षकों द्वारा 80 मिनट के पीरियड में से 40 मिनट हैंडबुक से पढ़ाने के बाद गतिविधि के माध्यम से समझाया जाएगा। अगले 40 मिनट में विद्यार्थियों से वर्कबुक के माध्यम से अभ्यास कराया जाएगा। हिंदी में प्रथम 10 मिनट विद्यार्थियों को डिक्टेशन देना अनिवार्य होगा। बात करते हैं अगले बिंदु की। शिक्षकों का दायित्व होगा कि वे प्रत्येक पाठ के बाद प्रत्येक विद्यार्थी की वर्कबुक को जांचेंगे, उनकी गलतियों पर गोला बनाएंगे और उस सही स्वरूप लिखेंगे। यदि विद्यार्थी बार बार एक ही चीज़ की गलती कर रहा है तो उसे अलग से समझाएं। जुलाई माह में 25 से 31 जुलाई के मध्य सभी शिक्षकों का एक द्विदिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया जाएगा। मिडलाइन टेस्ट 28 से 30 जुलाई के मध्य लिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एंडलाइन पोस्ट टेस्ट। समस्त विद्यार्थियों का ब्रिज कोर्स का तीनों विषयों का एंडलाइन टेस्ट पोस्ट टेस्ट त्रैमासिक परीक्षा का हिस्सा होगा। 15 सितंबर 2022 तक विद्यालय द्वारा विमर्श पोर्टल पर त्रैमासिक परीक्षा की प्रविष्टि सुनिश्चित की जाएगी। अगला बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए अभ्यास। ब्रिज कोर्स के दौरान नियमित अभ्यास की आवश्यकता होगी। इसी उद्देश्य से विद्यार्थियों के लिए हिंदी, गणित एवं अंग्रेजी की वर्कबुक दी गई हैं। शिक्षकों का दायित्व होगा कि वे विद्यार्थियों से अधिक अभ्यास करवाएं। प्राचार्य का दायित्व होगा कि वो प्रतिदिन संचालित ब्रिज कोर्स का अवलोकन करें तथा विद्यार्थियों की वर्कबुक पर दिए गए कार्य का वो सत्यापन करेंगे। अब बात करते हैं प्राचार्य का उत्तरदायित्व। संपूर्ण कार्यक्रम में प्राचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राचार्य से निम्नानुसार कार्रवाई अपेक्षित है। ब्रिज कोर्स के प्रशिक्षण हेतु विद्यालय के शिक्षकों को निर्धारित समय पर ऑफलाइन प्रशिक्षण हेतु सम्मिलित होने हेतु निर्देश करें। सुनिश्चित करें कि 100% शिक्षक ब्रिज कोर्स से प्रशिक्षित हो जाएं। ब्रिज कोर्स के बेसलाइन टेस्ट, प्री टेस्ट की आवश्यक संख्या में फोटोकॉपी करवाकर विद्यार्थियों को टेस्ट करवाना। फोटोकॉपी के लिए समग्र शिक्षा अभियान से व्यय की जाएगी। ब्रिज कोर्स के बेसलाइन टेस्ट, प्री टेस्ट एवं मिडलाइन टेस्ट की कापियां शिक्षकों से समय पर मूल्यांकन करवाएं। विद्यार्थियों के स्तर की प्रविष्टि विमर्श पोर्टल पर कराना। जिन विद्यार्थियों का नामांकन के
आधार पर बेसलाइन टेस्ट लिया जाएगा, उन्हीं की रिपोर्ट की प्रविष्टि की जाएगी। केवल नामांकन के आधार पर रिपोर्ट न डालें। वर्कबुक एवं मॉड्यूल की उपलब्धता एवं शिक्षकों द्वारा उपयोग सुनिश्चित करना। समय सारणी में ब्रिज कोर्स के लिए समय आवंटित करना। पर्याप्त संख्या में शिक्षकों को कक्षा 9वीं में अध्यापन हेतु कालखंड आवंटित करना। यदि हिंदी, गणित, अंग्रेजी विषय के अध्यापन हेतु शिक्षक उपलब्ध न होने की दशा में संस्थान पदस्थ व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक से ब्रिज कोर्स का अध्यापन करवाया जाए। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति उपरांत उनसे तब तक ब्रिज कोर्स नहीं पढ़वाया जाएगा जब तक कि जिला स्तर पर प्रशिक्षित नहीं किया जाता। जो शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे वही ब्रिज कोर्स पढ़ाएं। अप्रशिक्षित शिक्षकों को ब्रिज कोर्स पढ़ाने का दायित्व न सौंपें। फेल विद्यार्थियों के लिए भी बेसलाइन टेस्ट और ब्रिज कोर्स की समस्त कार्रवाई उसी तरह की जाएगी जैसे नवीन विद्यार्थियों के लिए की जाती है। शिक्षकों द्वारा नियमित रूप से ब्रिज कोर्स के माध्यम से पठन पाठन करवाया जाए, ये सुनिश्चित करना। नियमित रूप से कक्षाओं का अवलोकन करना। विद्यार्थियों की वर्कबुक का अवलोकन सुनिश्चित करना कि विद्यार्थियों से अभ्यास करवाया जा रहा हो तथा शिक्षक द्वारा अभ्यास की चेकिंग की जा रही हो। कम से कम 10% विद्यार्थियों की वर्कबुक की क्रॉस चेकिंग कर उन पर प्रतिहस्ताक्षर करना और विद्यार्थियों के स्तर की समय समय पर जांच करना। अब इसकी बात करें मॉनिटरिंग की। जिला शिक्षा अधिकारी का दायित्व। ब्रिज कोर्स का समस्त विद्यालय में समुचित क्रियान्वयन कराने का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी का होगा, जिसमें प्रत्येक प्रशिक्षण में प्रत्येक स्कूल के शिक्षकों की सहभागिता, शाला में सामग्री की उपलब्धता, शिक्षकों द्वारा पठन पाठन, बेसलाइन टेस्ट, मिडलाइन टेस्ट एवं विद्यार्थियों के स्तर के विमर्श पोर्टल पर प्रविष्टि करवाना सम्मिलित होगा। राज्य, संभागीय एवं जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रतिमाह कम से कम 10 विद्यालयों की मॉनिटरिंग की जाएगी। यह मॉनिटरिंग ऑनलाइन होगी। सूची राज्य स्तर से प्रेषित की जाएगी। बेसलाइन टेस्ट एवं मिडलाइन टेस्ट के दिवसों में जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं एवं जिला परियोजना समन्वयक, विकासखंड शिक्षा अधिकारी